नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हो और सामने बस एक कोरा पन्ना देखकर लगा हो, ठीक है, अब क्या करना है? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम मिलकर वर्ड 2010 के हर कोने को अच्छे से समझेंगे। हाँ, तो जब वो नया डॉक्यूमेंट खुलता है, सामने बस एक सफ़ेद पन्ना होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है ना कि सारे बटन, सारे ऑप्शंस आखिर छिपे कहाँ हैं? तो चलिए, आज इसी नक्शे को सुलझाते हैं और हर टूल को उसकी सही जगह पर ढूंढते हैं। तो हमारे इस गाइडेड टूर में 5 मेन स्टॉप्स होंगे। सबसे पहले हम वर्कस्पेस को समझेंगे, फिर चलेंगे कमांड सेंटर की तरफ, उसके बाद देखेंगे कि अपने व्यू को कैसे कंट्रोल करें, फिर नजर डालेंगे इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड पर और आखिर में कुछ छिपे हुए एडवांस्ड ऑप्शंस को भी अनलॉक करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, हमारे टूर का पहला पड़ाव, और ये वो जगह है जहाँ सारा असली काम होता है, आपका डॉक्यूमेंट एरिया। इसे एक खाली कैनवस की तरह समझिए, जो बस आपकी क्रिएटिविटी का इंतजार कर रहा है। ये जो आपको बड़ा सा सफेद एरिया दिख रहा है ना, यही है आपका डॉक्यूमेंट एरिया। और वो जो एक छोटी सी लाइन लगातार ब्लिंक कर रही है, उसे कहते हैं इंसर्शन पॉइंट। ये बस एक पॉइंटर है जो बताता है कि आप जो भी टाइप करेंगे वो ठीक यहीं से शुरू होगा। ठीक है, अब अपनी नजरें स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर ले जाइए। इसे आप अपने डॉक्यूमेंट का कंट्रोल रूम या कमांड सेंटर कह सकते हैं। मतलब वो जगह जहां आपके सारे जरूरी टूल्स रखे हुए हैं। तो इस कमांड सेंटर में ना 4 मेन चीजें हैं। एक है फाइल टैब, फिर है क्विक एक्सेस टूल बार, उसके बाद आता है रिबन, और हाँ, सबसे ऊपर टाइटल बार, जहां आपके डॉक्यूमेंट का नाम दिखता है। चलिए एक एक करके इन सबको थोड़ा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फाइल टैब की। इसे आप अपने डॉक्यूमेंट का एक तरह का फाइलिंग कैबिनेट समझ लीजिए। कोई नई फाइल बनानी हो, पुरानी खोलनी हो, सेव करना हो या प्रिंट, सारे काम यहीं से होते हैं। और जब आप इस पर क्लिक करते हैं ना, तो आप बैकस्टेज व्यू में पहुंच जाते हैं। मतलब डॉक्यूमेंट के पर्दे के पीछे की सारी सेटिंग्स यहाँ मिलती हैं। अब फाइल टैब की ठीक ऊपर देखिए, वो है क्विक एक्सेस टूल बार। जैसा नाम वैसा काम। यहाँ वो कमांड्स होते हैं जिन्हें हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, जैसे सेव, अनडू, रीडू। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? आप इसे अपनी पसंद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जो टूल्स आपको सबसे ज्यादा चाहिए वो हमेशा बस एक क्लिक दूर रहेंगे। चलिए अब आते हैं उस हिस्से पर जो शायद सबसे जरूरी है, और वो है रिबन। ये जो आपको लंबा सा पैनल दिख रहा है ना, ये आपके सभी मेन टूल्स और कमांड्स का घर है। इसे बहुत ही सोच समझकर डिजाइन किया गया है ताकि आपको सही टूल ढूंढने में जरा भी दिक्कत ना हो। रिबन को समझना बहुत आसान है। देखिए, ये 3 हिस्सों में बटा है। सबसे ऊपर है टैब्स, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, राइट। हर टैब के अंदर आपको मिलेंगे ग्रुप्स। जैसे होम टैब में आपको फॉन्ट का ग्रुप मिलेगा, पैराग्राफ का ग्रुप मिलेगा, और फिर हर ग्रुप के अंदर होते हैं असल कमांड्स, यानी वो बटन जिन पर हम क्लिक करते हैं। तो याद रखिए, टैब्स, फिर ग्रुप्स और फिर कमांड्स, बस इतना ही। ठीक है, तो कमांड्स तो हमने समझ लिए। अब जरा ये देखते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट के लुक और लेआउट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ आपको 2 रूलर्स मिलेंगे। एक है हॉरिजॉन्टल रूलर, जो रिबन के ठीक नीचे होता है। ये पेज की चौड़ाई, मार्जिन, ये सब सेट करने में मदद करता है। और दूसरा है वर्टिकल रूलर, जो पेज के बाईं तरफ होता है। ये पेज पर आपकी वर्टिकल पोजीशन को मापने के काम आता है। अच्छा, एक मजेदार बात बताऊं? आप अपने डॉक्यूमेंट को एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 5 अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। जी हाँ। और हर व्यू का अपना एक खास काम होता है। कोई प्रिंट के लिए है, कोई सिर्फ पढ़ने के लिए, तो कोई ये देखने के लिए कि वेब पर कैसा दिखेगा। वैसे तो 5 व्यू हैं, पर 2 सबसे ज्यादा काम आते हैं, प्रिंट लेआउट और ड्राफ्ट व्यू। प्रिंट लेआउट व्यू, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आपको ठीक वैसा ही पेज दिखाता है जैसा वो प्रिंट होने पर दिखेगा। और ड्राफ्ट व्यू, वो एक सिंपल बिना हेडर फुटर वाला व्यू है, जिसमें लिखने पर फोकस करना आसान हो जाता है। और पता है, ज्यादातर लोग काम करने के लिए ड्राफ्ट व्यू ही पसंद करते हैं। चलिए अब सबसे ऊपर से सीधे चलते हैं विंडो के सबसे निचले हिस्से में। ये है आपके डॉक्यूमेंट का इन्फॉर्मेशन डैशबोर्ड, जो आपको एक नज़र में सारी जरूरी जानकारी देता है। इस निचली पट्टी को कहते हैं स्टेटस बार। ये आपको बताता है कि आप कौन से पेज पर हैं, आपके डॉक्यूमेंट में टोटल कितने शब्द हो गए हैं और आप किस भाषा में लिख रहे हैं। और एक छोटी सी टिप, इस पर राइट क्लिक करके आप चुन सकते हैं कि आपको यहाँ क्या क्या देखना है। अब स्टेटस बार के दाईं तरफ देखिए,
यहाँ आपको जूम कंट्रोल स्लाइडर मिलेगा, जिससे आप पेज को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। और ठीक उसके बगल में है एक हेल्प आइकॉन, जो एक छोटे क्वेश्चन मार्क जैसा दिखता है। कभी भी कुछ पूछना हो तो ये आपकी मदद के लिए है। तो हमने लगभग पूरा टूर कर लिया है, लेकिन रुकिए, एक आखिरी और मैं कहूंगी बहुत ही काम की प्रो टिप अभी बाकी है। एक ऐसा सीक्रेट जो आपको वर्ड पर असली कंट्रोल देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बस इतने ही टूल्स हैं? कभी कभी हमें कुछ और एडवांस सेटिंग्स चाहिए होती हैं जो रिबन पर सामने सामने नहीं दिखती। तो सवाल ये है कि वो छिपी कहाँ है? और इसका जवाब है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। आपने ध्यान दिया होगा, कई ग्रुप्स के कोने में एक छोटा सा तीर का निशान होता है। बस उस पर क्लिक कीजिए और एक नई विंडो खुल जाएगी जिसमें उस ग्रुप के सारे एडवांस्ड ऑप्शंस होंगे। ये सचमुच एक छिपे हुए खजाने की चाबी की तरह है। तो देखिए, आज हमने जो कुछ भी सीखा वो सिर्फ बटन्स के बारे में नहीं था। ये इस पूरे वर्कस्पेस की भाषा को समझने के बारे में था। और यकीन मानिए, इस लेआउट को समझना ही इस प्रोग्राम को मास्टर करने की तरफ आपका पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो अब जब आपको ये पता है कि कौन सा टूल कहाँ है और क्या काम करता है, तो वो खाली कैनवस अब खाली नहीं रहा, वो अब संभावनाओं से भर गया है। अब सवाल ये नहीं है कि टूल्स कहाँ हैं, सवाल ये है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप कौन सी कहानी लिखेंगे।